हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हमारा बोर्ड चल रहा है, राइट? तो आईएससी सीबीएसई के लिए मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ फॉर डिस्कशन, जहां से बोथ आईएससी एंड सीबीएसई कैन एक्सपेक्ट डेफिनेटली वन बोर्ड क्वेश्चन दिस ईयर, okay, which is year 2025. So without wasting much of time, guys, let's jump into our very important topic, which is nominal and real GDP and the concept of GDP deflator. Okay, shall we begin? ओके, सो गाइस, आईएससी पीपल, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रॉम रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स यू कैन एक्सपेक्ट 4 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। ठीक है। सो बिफोर जंपिंग इनटू दिस, हम लोग को पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या होता है। सो जीडीपी इज व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है कि कितने वैल्यू का हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है। अब द पॉइंट इज कि ये जो जीडीपी होता है गाइस, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं या तो एट करेंट ईयर प्राइसेस, या तो एट बेस ईयर प्राइसेस, या तो एट करेंट ईयर प्राइसेस, या तो एट बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आप जीडीपी को दो तरीके से मेजर कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि जो नॉमिनल जीडीपी होता है, जिसको बोलते हैं जीडीपी एट करेंट ईयर प्राइसेस, जिसको बोलते हैं जीडीपी एट करेंट ईयर प्राइसेस भी, ये क्या होता है? ये होता है कि आपने कितने क्वांटिटी का सामान प्रोड्यूस किया। क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स produced in current year, quantity of goods produced in current year, CY is current year, into price of 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 current year. आपने कितने क्वांटिटी का सामान प्रोड्यूस किया इनटू करेंट, इन करेंट ईयर, इनटू प्राइस ऑफ गुड्स इन करेंट ईयर, इनटू प्राइस ऑफ गुड्स इन करेंट ईयर। से फॉर एग्जाम्पल ब्रेड ले लेते, तो मैंने अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारे कंट्री ने ब्रेड प्रोड्यूस किया सपोज 100 पीसेस, और हर एक ब्रेड का जो प्राइस उन्होंने रखा 15 रुपीज। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, देन इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 100 इंटू 15, 1500। व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी में ना, बताए, पहले जीडीपी का डेफिनेशन घुसा दो। ठीक है। फिर उसके बाद, सिंस ये नॉमिनल है, तो नॉमिनल होगा मतलब कि इसमें जीडीपी को हम लोग मेजर करेंगे करंट ईयर प्राइसेस पे। तो नॉमिनल जीडीपी का आप इजीली डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या है वो डेफिनेशन? वो ये है कि इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory, produced within the domestic territory, produced within the domestic territory of a country, of a country during the year, of a country during an year at prices prevailing in the current year, at prices prevailing in the current year, at prices prevailing in the current year। देखा तुम लोग ने कि मैंने यहां तक तो जीडीपी का ही डेफिनेशन लिखा था। इसके बाद मैंने बोला कि हाँ, बस आप जो गुड्स का वैल्यू लोगे, आप उसको करंट ईयर प्राइसेस में इंटू करोगे। बट पता है रियल जीडीपी क्या होता है गाइस? रियल जीडीपी क्या होता है? हाँ, ये रियल होता है। रियल चीज ज्यादा बेटर होती है ना, तो यस, रियल जीडीपी ज्यादा बेटर होता है। बट कॉन्सेप्ट क्या है? रियल जीडीपी को ना हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट ईयर प्राइसेस भी बोलते हैं। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। मतलब फर्क यही है कि नॉमिनल जो होता है ना, वो करंट ईयर का प्राइस लेता है, और जो रियल होता है ना, वो एक बेस ईयर का प्राइस लेता है। वो क्या लेता है? एक बेस ईयर का प्राइस लेता है। तो हमारा जो रियल जीडीपी होता है, वो क्या होता है? वो होता है कि हमने कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किया करेंट ईयर में, हमने कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किया करेंट ईयर में, इनटू इनटू
प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू व्हाट गाइस, प्राइस ऑफ बेस ईयर। मैं डिफरेंस हाईलाइट कर रही हूँ, देखो करेंट ईयर जो हमारा नॉमिनल था वो क्या बोल रहा था कि क्या प्राइस ऑफ गुड्स प्रिवेल करे करेंट ईयर, ये क्या बोल रहा है क्या गुड्स ऑफ प्राइस प्रिवेल कर रहा है बेस ईयर में। तो तुमको पता है रियल जीडीपी में क्या होता है, हम लोग ये पूरा डेफिनेशन लिखते हैं जो हम लोग नॉमिनल में लिखे थे, बस डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ हम लोग करंट की जगह बेस ईयर लिख देंगे। तो रियल जीडीपी क्या होता है, इट इज अ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन ईयर एट प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द बेस ईयर, एट प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द बेस ईयर। ठीक है, सो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। तो से फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्वांटिटी ऑफ ब्रेड, अभी कौन सा ईयर चल रहा है 2025, तो सपोज हमने क्वांटिटी ऑफ ब्रेड, ठीक है, हाइपोथेटिकली लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। सो हम लोग क्वांटिटी ऑफ ब्रेड सपोज 2025 में 100 ब्रेड्स हमने बनाए, ठीक है, हमने 100 ब्रेड्स बनाए। ओके, सो ये करंट ईयर का क्वांटिटी है, दिस इज करंट ईयर का क्वांटिटी। अब ब्रेड प्राइस ऑफ ब्रेड हमने करेंट ईयर दैट इज 2025 में 15 रुपया में रखा, ठीक है। और सपोज इमेजिन करो बेस ईयर, तुम लोग याद है एक चैप्टर करते थे क्लास 11 में इंडेक्स नंबर, जहां तुम लोग ये प्राइस ऑफ बेस ईयर लेते थे, है ना। तो बेस ईयर सपोज हम लोग इमेजिन करें कि 2018 चल रहा है, ठीक है। सो हमको रियल जीडीपी निकालने के लिए वी हैव टू नो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द ब्रेड इन बेस ईयर, ठीक है, इन बेस ईयर। बेस ईयर हमारे एग्जाम्पल में सपोज 2018 है एंड बेस ईयर इन आर एग्जाम्पल प्राइस सपोज 10 रुपीज है पर पीस ऑफ ब्रेड। सो अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी हियर, सो नॉमिनल जीडीपी क्या है बच्चों, इट्स क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, इनटू प्राइस ऑफ द करेंट ईयर पीसी से मैंने प्राइस ऑफ करेंट ईयर डिनोट किया, ठीक है। सो विच इज 100 इंटू 15, कितना हो गया 1500 रुपया। सो 1500 इज द नॉमिनल जीडीपी। बट अगर मैं इसे कोई पूछे कि व्हाट इज रियल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या है, तो रियल जीडीपी क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ द बेस ईयर, इनटू प्राइस ऑफ द बेस ईयर। बेस ईयर का प्राइस क्या है, बेस ईयर का प्राइस क्या है 10 है। सो मेरा रियल जीडीपी क्या आ गया 1000 आ गया। तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करो ना, लेट अस यूज योर ब्रेन फॉर 2 मिनट्स, ओके। एक चीज ऑब्जर्व करो, दोनों में क्वांटिटी तो सेम ही था, दोनों में क्वांटिटी तो सेम ही था, बट आंसर में तो फर्क आया ना, आंसर में तो फर्क आया ना। क्यों फर्क आया, बिकॉज ऑफ द प्राइसेस, बिकॉज ऑफ द प्राइसेस। तो कहना ही से कि नॉमिनल और रियल, जो रियल जीडीपी होता है ना वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस नहीं लेता, वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस नहीं लेता। रियल जीडीपी जो होता है ना वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस को बिल्कुल कंसिडर नहीं करता। बट जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस को कंसिडर करता है, वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस को कंसिडर करता है, ठीक है। अगर अगर हमसे कोई पूछे कि विच इज अ बेटर इंडिकेटर, बिकॉज आपको पता होगा जीडीपी बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी हमारा ग्रो कर रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है ना, ये सब हम लोग बोलते हैं। सो अगर हमसे कोई पूछे कि रियल बेटर है या नॉमिनल बेटर है, वी आर आंसर विल बी रियल। ऑफ कोर्स रियल चीजें ज्यादा बेटर होती है, बट रियल कैसे, बिकॉज जो रियल जीडीपी होता है ना, वो देखो बेस ईयर का तुम प्राइस ले रहे हो तो प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस तो कांस्टेंट है। तो अगर रियल जीडीपी चेंज होगा, if real GDP changes, then it will only be because of the change in the quantity. It's going to be only because of the change in the quantity and not because of the change in the price. Right? राइट, रियल जीडीपी चेंज कब होगा, जब क्वांटिटी चेंज होगा। बट नॉमिनल तो क्वांटिटी के भी चेंज से अफेक्ट हो सकता है और प्राइस के चेंज से भी हो सकता है। और ऐसा इकोनॉमी का ग्रो होने का क्या फायदा जहां क्वांटिटी वही है, जहां क्वांटिटी वही है बट जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। ऐसा ग्रोथ का कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, कोई इज्जत नहीं होता मार्केट में, ठीक है। अगर अगर इकोनॉमी ग्रो हो रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन हो रहा है, बिकॉज प्राइस बढ़ रही है, कोई फायदा नहीं होगा गाइस, ठीक है। सो दैट इज वाई रियल जीडीपी इज बेटर, रियल जीडीपी इज बेटर।
ओके, सी फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोग, ये तो हम लोग 2025 का निकाले, राइट? ये ईयर 2025 का था। व्हाट इफ अगर ईयर 2024 का डेटा दिया हुआ रहता, हमें दिया हुआ रहता कि क्वांटिटी ऑफ ब्रेड, ठीक है, 2024 में क्वांटिटी ऑफ ब्रेड इन 2024 वॉज 80 ब्रेड्स, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ ब्रेड इन 2024, प्राइस ऑफ ब्रेड इन 2024 वॉज, से फॉर एग्जाम्पल 12 रुपीज, एंड बेस ईयर सेम ही है, बेस ईयर सेम ही है, प्राइस ऑफ ब्रेड इन बेस ईयर सेम ही है, ऑफ ब्रेड इन बेस ईयर हमारा 2018 है। सो तुम लोग समझ हो, 2018 ऑनवर्ड्स बेस ईयर 2018 ही है, ठीक है। सो बेस ईयर का प्राइस 10 रुपए है, 10 रुपए है, ठीक है। अब तुम रियल जीडीपी निकालो और नॉमिनल जीडीपी निकालो, रियल जीडीपी निकालो 2024 का और नॉमिनल जीडीपी निकालो 2024 का, और नॉमिनल जीडीपी निकालो 2024 का, तो रियल जीडीपी क्या होगा? जो करंट ईयर में क्वांटिटी है 80, इधर भी नॉमिनल में भी 80 लेंगे, क्वांटिटी करंट ईयर का ही लेते हैं दोनों में, बट रियल जब निकालोगे तो प्राइस बेस ईयर का इंटू करोगे विच इज 10, सो हो गया 800। और नॉमिनल जब निकालोगे ना, नॉमिनल जब निकालोगे तो जो करंट ईयर में प्राइस प्रिवेल कर रहा था 12 रुपया, वो लोगे, जो करंट ईयर में प्राइस प्रिवेल कर रहा था वो लोगे, तो देखो 960 आ गया। तो आज ये 2024 का, 2025 का क्या था? 2025 का 1000 था और 1500 था, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो एक चीज, ये 800 से 1000 हो गया रियल जीडीपी। तो ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? बिकॉज क्वांटिटी में देखो डिफरेंस है। तुम 2024 में ब्रेड 80 प्रोड्यूस करते, अभी ब्रेड 100 प्रोड्यूस कर रहे हो, क्वांटिटी बढ़ा ना, इसलिए रियल जीडीपी बढ़ा। क्योंकि प्राइस पहले भी 10 ही ले रहे थे, अभी भी 10 ही ले रहे थे रियल जीडीपी निकालने के लिए। तो कैसे बढ़ा मेरा रियल जीडीपी? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी। बट नॉमिनल जीडीपी देखो इतना ज्यादा बढ़ गया, 960 से 1500 हो गया। समझ रहे हो, 960 से 1500, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में हमने क्या किया ना, नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी भी चेंज हुआ। 80 था, इस 80 लास्ट ईयर प्रोड्यूस कर रहे थे, इस साल 100 कर रहे थे, क्वांटिटी में चेंजेस तो आया, साथ ही साथ प्राइस में भी तो इतना चेंजेस आ गया, 12 रुपए का चीज 15 रुपया हो गया करेंट ईयर में, है ना। सो नॉमिनल जीडीपी काफी ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा, ठीक है। सो वही बात है कि ये याद रखना कि जो रियल जीडीपी होता है ना, वो चेंज हो सकता है बट ड्यू टू ओनली चेंज इन क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी चेंज नहीं होता ना तो रियल जीडीपी चेंज नहीं होता, बट नॉमिनल दोनों के वजह से चेंज हो सकता है। तो अगर हम लोग से कोई पूछे एग्जाम में आए कि बेटर इंडिकेटर कौन से, तो बेटर तो रियल ही है, क्योंकि रियल तुमको एक्चुअली बता रहे कि क्वांटिटी में चेंजेस आया कि नहीं। और नॉमिनल तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बढ़ गया, क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारा प्राइस बढ़ गया, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया, और इन्फ्लेशन के बढ़ने के वजह से अगर जीडीपी बढ़ रहा है ना, कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है मार्केट में, ठीक है। समझ में आया ये बेसिक कॉन्सेप्ट रियल एंड नॉमिनल जीडीपी का, ठीक है। अब इससे डिफरेंसेस आ सकते हैं, हमें इससे हमें डिफरेंसेस मिल सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो गेट डिफरेंसेस, ये पर्टिकुलरली दिस टॉपिक, दिस एंटायर कॉन्सेप्ट विच आई हैव बीन डिस्कसिंग नाउ, इट्स रेलेवेंट फॉर बोथ सीबीएसई एंड आईएससी, ठीक है। सो पहला डिफरेंस, हमेशा ट्राई टू राइट मीनिंग ओनली, ठीक है। सो नॉमिनल जीडीपी हमने अभी क्या डिस्कस किया कि इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, ऑपरेटिंग within the domestic territory where the goods are prevailing at the prices in the current year, और यहाँ in the base year, ठीक है। पहला डिफरेंस इज द मीनिंग, मीनिंग जो मैंने मीनिंग लिखवाया ना वो पहला डिफरेंस है। अब देखो, जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो अफेक्ट होता है बाय चेंजेस इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो दोनों से चेंज होता है, पर जो रियल जीडीपी होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी से ही चेंज हो सकता है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कौन बेटर है? रियल प्यार ज्यादा बेटर होता है ना, नॉमिनल से जो दिखावटी होता है, वही बात है, ठीक है। नॉमिनल थोड़ा दिखावटी वाला है गाइस। सो बोल रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। Why? Because it takes inflated prices also. So it will not give us a true picture. Nominal GDP might rise because of just change in price and quantity being the same. बट ऑन दी अदर हैंड रियल जीडीपी जो होता है ना वो बेटर टूल होता है फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ
कंट्री। एंड इवन इवन अगर आपको कंपैरिजन करना है ना बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, जीडीपी या नेशनल इनकम, सो आप नॉमिनल जीडीपी उतना सुटेबल टूल नहीं है फॉर कंपेयरिंग द डोमेस्टिक इनकम होगा, इधर फॉर कंपेयरिंग द डोमेस्टिक इनकम, बट रियल जीडीपी बेटर यूज होता है फॉर कंपेयरिंग द डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस विच कैन ऑल्सो कम इन योर एग्जाम्स। ओके, डिफरेंस भी आ सकता है, तो एटलीस्ट आपको तीन डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, फिर एक कॉन्सेप्ट है प्राइस इंडेक्स का। प्राइस इंडेक्स का, जिसको हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं। ठीक है, आईएससी के बुक्स में इसको प्राइस इंडेक्स की तरह जाना गया है, और सीबीएसई के बुक्स में जीडीपी डिफ्लेटर बोल के कॉन्सेप्ट है, दोनों एक ही चीज है। सो प्राइस इंडेक्स क्या होता था? प्राइस इंडेक्स होता था, आपको बताता था मेजर करके कि करंट ईयर प्राइसेस में कितना चेंजेस आया ड्यू टू चेंज इन द प्राइसेस। ठीक है, बेसिकली प्राइस इंडेक्स एक टूल है, स्टैटिस्टिकल टूल है, जो हम लोग को मेजर करके बताता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्रिवेलिंग इन अ कंट्री, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्रिवेलिंग इन अ कंट्री, वो हमें प्राइस इंडेक्स बताता है। या आप प्राइस इंडेक्स के थ्रू पता कर सकते हो कि अगर सम्स में कि रियल दे दिया, प्राइस इंडेक्स दे दिया, तो आप नॉमिनल निकाल सकते हो। कैसे? प्राइस इंडेक्स का एक फॉर्मूला है। ठीक है, प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर का एक फॉर्मूला है विच इज नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, बाय रियल जीडीपी इनटू 100। सो प्राइस इंडेक्स का एक फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, सो प्राइस इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल टूल जो जो हमें बताता है कि कितना परसेंटेज चेंजेस आया है प्राइस में इन द करेंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर, जो आप 11 में ऑलरेडी कर चुके हो इंडेक्स नंबर में। ठीक है, सो इट्स बेसिकली नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ओके, अब अगर तुमको इसी से बोले कि तुम रियल जीडीपी निकाल के दिखाओ, रियल जीडीपी निकाल के दिखाओ, तो मैथ्स रियल जीडीपी को इस साइड भेज देंगे, प्राइस इंडेक्स को नीचे ले आएंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडी, नॉमिनल जीडीपी बाय इंडेक्स नंबर बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, सो हम लोग को इसमें से कुछ भी, वी कैन अराइव एट रियल जीडीपी यूजिंग प्राइस इंडेक्स, वी कैन अराइव एट नॉमिनल जीडीपी ऑल्सो यूजिंग प्राइस इंडेक्स। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या? कौन सा फॉर्मूला मैंने बोला? प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। सो इससे आप सम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आईएसटी में व्हाट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट इज व्हाट, you can expect the differences between real and nominal GDP, or you can expect what do you mean by price index or GDP deflator। ठीक है, वो you can expect। ओके, एंड या आपको 1 मार्क का एक बेसिक सम भी आ सकता है। सीबीएसई के भी ये सब क्वेश्चंस रेलेवेंट है। सो मैंने कुछ सम सॉर्ट किया है आपके लिए। सी फॉर एग्जांपल, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला गया कि नॉमिनल जीडीपी हमें दे दिया है 14 लाख करोड़, रियल जीडीपी हमें दे दिया है 10 लाख करोड़, हमें बोला है जीडीपी डिफ्लेटर निकाल के दिखाओ। सो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर इज व्हाट? इट्स नॉमिनल जीडीपी, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, सो बेसिकली 14 लाख सीआर, और ये यूनिट फ्री होता है गाइस, ये यूनिट फ्री होता है, डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100। ठीक है, सो 14 divided by 10, 14 divided by 10 into 100। Now we will solve that। Now अपन इसको सॉल्व करेंगे, सो इट्स कमिंग 140। 140 आ रहा है, 140 आ रहा है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है बताए? हमेशा एक चीज मैं बोल रही हूँ, याद रखना, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स, या प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, ऑफ बेस ईयर इज 100, ऑफ बेस ईयर इज 100। सोचो, हम लोग जो अभी एग्जाम्पल लिए थे पहले, अगर 2018 बेस ईयर ले रहे थे, अब तुम 2018 में जब नॉमिनल जीडीपी निकाले होगे और जब रियल जीडीपी निकाले होगे ना, तो जो तुम्हारा प्राइस इंडेक्स आया होगा ना, वो 100 ही आया होगा।
क्यों? क्योंकि उसमें नॉमिनल और रियल जीडीपी सेम था। उसमें नॉमिनल और रियल जीडीपी सेम होगा फॉर ईयर 2018, जो बेस ईयर होता है। हमेशा याद रखना, बेस ईयर का जीडीपी 100, जीडीपी डिफ्लेटर 100 होता है। तो अगर करंट ईयर में जीडीपी डिफ्लेटर 140 आ रहा है, इट्स यूनिट फ्री, इट्स यूनिट फ्री। अगर 140 आ रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि द प्राइस हैज इंक्रीज्ड इन द करंट ईयर बाय 40%। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? द प्राइस हैज इंक्रीज्ड, द प्राइस हैज इंक्रीज्ड इन करंट ईयर बाय 40%। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? द प्राइस हैज इंक्रीज्ड इन द करंट ईयर बाय 40%, बाय 40%। ठीक है। अगर 150 आता तो प्राइस हैज इंक्रीज इन द करंट ईयर बाय 50%। अगर 120 आता तो प्राइस हैज इंक्रीज इन द करंट ईयर बाय 20%। सो वैसे इंटरप्रेट करते हैं। सो यहाँ यहाँ तक आईएससी स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। Okay, so ISC students, if you have watched up till here, then it's fine. इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आ सकता इस टॉपिक से कुछ। बट सीबीएसई के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आईएससी स्टूडेंट्स, आपका इधर तक ही रेलेवेंट था। आई होप आप लोग के लिए ये मेरा क्लास यूजफुल हुआ हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, जस्ट रॉक योर एग्जाम्स। ओके, चलो सीबीएसई स्टूडेंट्स, however you can continue for the rest of the discussion. ओके, सो सीबीएसई स्टूडेंट्स, हम लोग को, जैसे आपने देखा होगा, अगर इस बार के स्पेसिमेन पेपर में, सैम्पल पेपर में बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया था रियल नॉमिनल जीडीपी से। ठीक है। सो हमें और दो तीन क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस करना होगा, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए। ओके, सो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अ कंट्रीज nominal GDP in 2022 was rupees 18 lakh. Okay. And in 2023, it has increased to 22 lakh 50,000. Okay. The real GDP in 2022 was 15 lakh and in 2023 it has increased to 17 lakh 50. ठीक है। Calculate GDP deflator. तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, कि हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर निकालेंगे फॉर 2020, फॉर 2022। सो फॉर्मूला क्या होता है? आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला, बट एज यू नो, नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2022 इज व्हाट? 18 लाख। 18 लाख डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। रियल जीडीपी उस साल कितना था? 15 लाख था। इंटू 100, इंटू 100, इंटू 100। सो 18 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100, हाउ मच इट इज कमिंग? 120। सो ये था जीडीपी डिफ्लेटर फॉर 2022 विच इज 120। अब हम लोग बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर फॉर 2023, क्योंकि हमें दोनों साल का निकालना है हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। सो 2023 में हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना था? हमारा नॉमिनल जीडीपी वाज हाउ मच? 22 लाख 50,000। हमारा रियल जीडीपी वाज हाउ मच? 17 लाख 50,000 into 100, into 100. So 22 lakh 50,000 divided by 17 lakh 50,000 into 100 आ रहा है 128.57 पॉइंट के बाद इट्स एडवाइजेबल कि आप अप टू 2 प्लेसेस लोगे। ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट डन। तो जीडीपी डिफ्लेटेड 2022 का 120 था, 2023 का 128। इन्फ्लेशन के कारण ये, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर तो आपको यही बताता है ना कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है। सो इन्फ्लेशन के कारण देखो जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ गया। नेक्स्ट पूछा है फाइंड इन्फ्लेशन रेट। आपको इन्फ्लेशन रेट भी निकालना है यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर। सो यहाँ मैं आपको एक फॉर्मूला सिखा रही हूँ। अगर आपको इन्फ्लेशन रेट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो इन्फ्लेशन रेट? आपको क्या करना होगा, जैसे जब भी अगर हम लोग को कोई भी, सपोज याद है डिमांड में तुम किए थे, करंट ईयर प्राइस दिया था। ठीक है। और न्यू प्राइस ओरिजिनल प्राइस दिया था, तुमसे पूछा था परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो। तो तुम क्या किए थे? तुम क्या किए थे? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100 किए थे। कोई भी चीज का हम लोग को चेंज, परसेंटेज चेंज निकालना है, इन्फ्लेशन रेट परसेंट में निकलेगा। ठीक है। हम लोग को पता करना है जीडीपी डिफ्लेटर यूज करके। तो हमें क्या करना होगा? हमें जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ करंट ईयर, दैट इज 2023, माइनस जीडीपी डिफ्लेटर, माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर,
of previous year minus GDP deflator of previous year by GDP deflator of previous year by GDP deflator of previous year into 100 into 100 करना होगा into 100 करना होगा. So देखो वही हो गया ना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर into 100. तो तुमको पता चल जाएगा कितना इन्फ्लेशन हुआ है, कितना इन्फ्लेशन हुआ है. सो 128.57 माइनस 120 बाय 120 इंटू 100 बाय 120 इंटू 100 आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना इन्फ्लेशन हुआ है, कितना इन्फ्लेशन हुआ है. यू विल गेट टू नो 200. ठीक है, यू विल गेट टू नो कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है फ्रॉम दिस. चलो लेट्स कैलकुलेट. डिवाइडेड बाय 120 into 100. So 7.14% is the answer. ठीक है. सो अगर आपके एग्जाम में आता है कि आप बताओ कि कितना इन्फ्लेशन रेट हुआ है, तो आप जीडीपी डिफ्लेटर का तो काम वही है ना, बताना कि वोट बाय हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ प्राइस चेंज्ड. सो वही आप उससे पता कर सकते हो इन्फ्लेशन रेट. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2. आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू गाइस. चलो, वेरी इजी इजी पीजी चल रहा है सब. चलो क्वेश्चन 3. In 2023 a country had a GDP deflator of 135 and nominal GDP of 54 crores. ठीक है, सो जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल दिया हुआ है हमें. अब बोला है कि the government claims that the real GDP has grew up by 5% compared to 2023. तो हमें बताओ कि व्हाट इज द रियल जीडीपी फॉर 2023 एंड फॉर 2024. सो 2023 से के कंपैरिजन में जो 2024 है उसका रियल जीडीपी बढ़ चुका है. तो हमें बताना है कि रियल जीडीपी 2023 एंड 2024 का क्या होगा. ओके लेट्स बिगिन. तो आप इजीली रियल जीडीपी ऑफ 2023 तो निकाल ही सकते हो, है ना. यू कैन टेक इट आउट इजी. तो चलिए रियल जीडीपी निकाल रहे हैं हम लोग 2023 में. सो 2023 में रियल जीडीपी क्या होगा. ओके, सो गाइस टेल मी. हम लोग अभी फॉर्मूला किए थे ना जीडीपी डिफ्लेटर का, जहां हमने देखा था कि जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100. ठीक है, हमें रियल जीडीपी निकालना है ना, तो वी विल टेक रियल जीडीपी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो देयरफॉर रियल जीडीपी क्या हो जाएगा. रियल जीडीपी हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेटर बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100. सो नॉमिनल जीडीपी हमें दिया हुआ है 54 करोड़. 54 करोड़ डिवाइडेड बाय 135 divided by 135 into 100 divided by 135 into 100. So let's solve this. ठीक है, 54 करोड़ डिवाइडेड बाय 135. 54 करोड़ डिवाइडेड बाय 135 इंटू 100. ठीक है, सो हमारा 40 करोड़ आ गया. 40 करोड़ आ गया जीडीपी रियल जीडीपी. 40 करोड़ आ गया हमारा रियल जीडीपी. अब हमें बोला है कि जीडीपी डिफ्लेटर जो 2024 का था ना, ठीक है, वो 5% से बढ़ गया. सो कैन आई से कि रियल जीडीपी, ये तो 2023 का था, तो रियल जीडीपी 2024 का क्या होगा. 40 करोड़. 40 करोड़ प्लस 5% से बढ़ा है, तो 5% ऑफ 40 करोड़ प्लस 5% ऑफ 40 करोड़ कर देंगे. सो 40 करोड़ प्लस 5% ऑफ 40 करोड़, क्योंकि 5% से हमारा जीडीपी बढ़ गया, हमारा रियल जीडीपी बढ़ गया. तो कितना आ रहा है 345 सो 40 करोड़ प्लस 2 करोड़, 2 करोड़ आ रहा है. तो हमारा आंसर क्या हो गया 42 करोड़. 42 करोड़. सो 42 करोड़ से हमारा जो जीडीपी है वो 2024 का रियल जीडीपी हमारा 42 करोड़ आ गया. ठीक है, 42 करोड़ आ गया. ऑफ कोर्स अगर डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में 54 CR डायरेक्टली लिखा है,
तो तब आप आंसर 42 CR वैसे लिख सकते हो। अगर वह 54 करोड़ वैसे लिखा हुआ होता विथ नंबर ऑफ जीरोस, तो यहाँ भी फिर हम लोग वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, यूनिट को डोंट फॉरगेट टू राइट। ओके, बिकॉज रियल जीडीपी तो रुपीज में निकलेगा, एंड यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं जहां जहां वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कि आप बताओ जीडीपी, कोई भी रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी कुछ भी निकाल के बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस, जहां आपसे पूछा गया है, आपको ईयर दिया गया है, 3 डिफरेंट ईयर्स, आपको नॉमिनल जीडीपी दे दिया, आपको जीडीपी डिफ्लेटर दे दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच ईयर इज रियल जीडीपी एंड nominal GDP same? For which year is real and nominal GDP same? तो ठीक है, हम लोग निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट पूछा है, कैलकुलेट रियल जीडीपी फॉर द गिवन years. ओके, इज देयर एनी ईयर इन विच रियल जीडीपी फॉल्स? चलो ठीक है। सो इसी टेबल में ना अपन ऐड कर देते एक रियल जीडीपी का भी कॉलम। ठीक है, आप लोग भी अपने आंसर में कॉलम बना लेना जैसे इन्होंने ऐसे बनाया है, और आप रियल जीडीपी निकाल लेना। सो रियल जीडीपी कैसे निकलेगा, अगर हमें जीडीपी डिफ्लेटर भी सम में दिया गया है, तो रियल जीडीपी विल बी व्हाट, सिंपल, नॉमिनल जीडीपी, राइट द फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेटर इन टू हंड्रेड, तो हमारा रियल जीडीपी निकल जाएगा। सो हमारा रियल जीडीपी फॉर 2014-15 पता है 6.5 निकलेगा। मुझे सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। अब मुझे सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि क्योंकि याद रखो, मैंने एक चीज बोला था आपको कि बेस ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा 100 आता है। और यहाँ जैसे ही हम देखें कि जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू 100 दिया है, मतलब ऑब्वियस ही है कि उस साल का रियल और नॉमिनल जीडीपी सेम आया होगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, यू कैन सॉल्व एंड यू कैन सी दैट द रियल एंड नॉमिनल जीडीपी वैल्यू इज कमिंग द सेम ओनली। ओके, now let's start with the let's calculate for 2015-16. So let's calculate for 2015-16. Okay, so 2015-16 का 6 आ रहा है using the formula, and for 2016-17, for 2016-17 it's coming 7.2, it's coming 7.2। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि फॉर विच ईयर इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी सेम, तो कौन से साल के लिए सेम था, फॉर 2014। सो वी कैन राइट दैट real and nominal GDP was same for 2014-15, was same for 2014-15। okay, for 2014-16। नेक्स्ट पूछा है हमसे, कैलकुलेट रियल जीडीपी फॉर द गिवन years, we have already done that, is there any year in which real GDP falls? Yes, we saw in the year 2015-16, see, real GDP has fallen, so our answer will be कि real GDP, second part of the answer will be real GDP has fallen in the year 2015-16। ठीक है, हैज फॉलन इन द ईयर 2016-15। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, सोचो सोचो, हमारा जो रियल जीडीपी है वो गिर गया, वो 6.5 से 6 हो गया। वो उसका गिरने का रीजन क्या होगा, उसका गिरने का रीजन पता है क्या होगा, पक्का डिफ्लेशन हुआ होगा, पक्का डिफ्लेशन हुआ होगा, पक्का देयर वुड हैव बीन some deflation. So we can say कि real GDP has fallen in the year 2015-16 because of deflation, because of deflation। ठीक है, सो आपको ऐसे बोर्ड ईयर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो गेट सच काइंड ऑफ बोर्ड ईयर क्वेश्चंस। ओके, इस साल CBSE students particularly। Next, question 5. Suppose output produced during the year 2019 and 2021 was 500 and 650 units respectively. Okay, if the market price of the output produced was rupees 140 and rupees 200 per unit, then calculate percentage change in the real and the nominal GDP, taking 2019 as the base year। So guys, 2019 में ठीक है, हमें 2019 का हमें क्वांटिटी दिया हुआ है,
हमें क्वांटिटी दिया हुआ है, क्वांटिटी 500 यूनिट्स था, ठीक है। और हमें 2019 का प्राइस दिया हुआ है, 2019 का प्राइस 500 है, सॉरी 2019 का प्राइस इज 150। ओके। और हमें बोला है कि आप लोग परसेंटेज चेंज इन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी निकाल के दो, टेकिंग 2019 एज बेस ईयर। ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज हमें निकालने बोला है ना, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी में हमें परसेंटेज चेंज निकालने बोला है। ठीक है। सो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग 2019 और 2021 का रियल एंड नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर लेते हैं खुद से। ठीक है, खुद से वी कैन कैलकुलेट, आराम से वी कैन कैलकुलेट। 2019 में हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या आएगा, जितना हमने क्वांटिटी उस साल प्रोड्यूस किया इनटू प्राइस जो उस साल प्रिवेल कर रहा था, 150 ही प्रिवेल कर रहा था। सो इट इट विल कम 75,000। और रियल जीडीपी भी 2019 में क्या आएगा, जितना उस साल आउटपुट प्रोड्यूस किया इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर। हम लोग बेस ईयर को 2019 ही पकड़ रहे हैं क्योंकि सम में ही बोला गया है। तो बेस ईयर का प्राइस भी 150 है, तो रियल जीडीपी भी सेम ही आ गया उस साल के लिए, 75,000। ठीक है। अब 2021 में जो क्वांटिटी है वो बढ़ के 650 हो गया। प्राइस ऑफ 2021, प्राइस ऑफ 2021 भी बढ़ के 200 रुपया हो गया। बट ये करेंट ईयर है, हमें क्या करना है, हमें बेस ईयर का भी प्राइस पता है 2019 विच इज 150 बेस ईयर। ठीक है। तो जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे, मेरा जो नॉमिनल जीडीपी निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ द करेंट ईयर विच इज 200। तो 650 इंटू 200 विच इज कमिंग रुपीज 1,30,000, विच इज कमिंग 1,30,000। ठीक है। एंड हमारा रियल जीडीपी गाइस क्या निकलेगा, जितना क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर विच इज 150। तो 650 इंटू 150, 97,500। ठीक है। सो हमारा निकल गया रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें बताओ कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है रियल जीडीपी में। सो हम लोग निकाल लेंगे, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी विल बी व्हाट, जो जीडीपी करेंट ईयर का है दैट इज 97,500 माइनस जी रियल जीडीपी ऑफ प्रीवियस ईयर विच इज 75,000। ठीक है। डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर रियल जीडीपी विच इज 75,000 इंटू 100। जब भी परसेंटेज, कोई भी चीज का आप परसेंटेज चेंज निकालते हो ना, जितना चेंज हुआ, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो यहाँ भी 97,500 माइनस 75,000 माइनस 75,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 100, ऐसे ही हमारा निकल जाएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट 75,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, तो 30 आ गया, परसेंटेज चेंज 30 आ गया। सिमिलरली हम लोग सेम फॉर्मूला से परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी भी हम लोग सेम तरीके से निकाल सकते हैं, विच विल बी 1,30,000 करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 75 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 75, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर का 75 ही है, इंटू 100। ठीक है। सो लेट्स टेक इट आउट, 130 73.33%। बाप रे बाप, बाप रे बाप। Okay. So yeah, this is the change which is coming. Okay. Which is coming for the nominal GDP. So ये possible questions है जो आपको मिल सकते हैं, सीबीएसई के लिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस था। ठीक है। So I really hope my this class was very useful for you guys. And कुछ भी क्वेश्चन आए, please stay calm. आपको सब कुछ पता है, you just need to stay calm and trust on yourself. Okay, so these are the variety of questions जो आपको मिल सकता है। आप एक बार सैम्पल पेपर भी गो थ्रू कर लेना। और एक चीज गाइस मुझे बताना है, बहुत बार क्या होता है ना, इन लोग नॉमिनल और रियल जीडीपी के बदले में इन लोग पूछ लेते हैं नॉमिनल एंड रियल, इन लोग पूछ लेते हैं नॉमिनल एंड
रियल नेशनल इनकम के बारे में, नॉमिनल एंड रियल नेशनल इनकम के बारे में पूछ लेते हैं। इंस्टेड ऑफ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, दे आस्क एनआई। जीडीपी के बदले में वो लोग बोलते हैं कि नेशनल इनकम को बताओ। हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट वही है, नॉमिनल में करंट ईयर, रियल में बेस ईयर। तो कुछ नहीं करना है, अगर रियल और नॉमिनल नेशनल इनकम आ जाए ना, तो डिफाइन कर देना नेशनल इनकम को, और नॉमिनल के केस में ऐड कर देना एक वर्ड कि वो होता है एट करेंट ईयर प्राइस, और रियल में ऐड कर देना वो होता है बेस ईयर प्राइस। आई एम जस्ट राइटिंग द डेफिनेशन फॉर यू, आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, नॉमिनल नेशनल इनकम मुझे डिफाइन करना है, क्योंकि नेशनल जैसे जीडीपी नॉमिनल और रियल में मेजर हो सकता है, वैसे नेशनल इनकम भी तो नॉमिनल एंड रियल में मेजर हो सकता है। सो वो भी आपको एग्जाम में आ सकता है। सो कॉन्सेप्ट वही है, नॉमिनल करेंट ईयर, रियल बेस ईयर। इट इज जस्ट दैट अभी आपको नेशनल इनकम के बेसिस पे पूछा है, तो कुछ नहीं। नॉमिनल नेशनल इनकम का डेफिनेशन बताए क्या होगा? जैसे ही वर्ड नेशनल इनकम है वैसे ही आंसर में नॉर्मल रेसिडेंस आ जाएगा। सो नॉमिनल नेशनल इनकम विल बी इज द वैल्यू of final goods and services. It is the value of final goods and services produced in the year, produced in the year, produced by the normal residents of the country, produced by the normal residents of the country, whether operating, whether operating within the domestic territory or outside, whether operating within domestic territory or outside in a year, in a year at prices, in a year at prices prevailing, at prices prevailing in current year, at prices prevailing in current year। ये हो गया नॉमिनल नेशनल इनकम। तो तुम लोग ऑब्जर्व किए, मैंने इधर तक इन ईयर तक तो पूरा नेशनल इनकम का डेफिनेशन ही घुसाया, बस वो वर्ड नॉमिनल था तो मेरे आंसर में प्राइसेस प्रिवेलिंग इन करंट ईयर आ गया। और यही अगर मुझसे कोई पूछे कि आप बताओ रियल नेशनल इनकम क्या होता है, सो रियल नेशनल इनकम इज व्हाट, कि कितने वैल्यू का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कितने वैल्यू का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। सेम इन अ ईयर तक सेम लाइन लिखना है हमें, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ कंट्री at prices, at prices prevailing in the base year, at prices prevailing in the base year, at prices prevailing in the base year। देखा? सो अगर रियल नॉमिनल नेशनल इनकम में भी आएगा ना तुम लोग आंसर कर दोगे। इट इज जस्ट दैट कि आपको नेशनल इनकम पूछे तो आपको नेशनल इनकम का डेफिनेशन डालना होगा। ठीक है। Also, second difference can be कि real national income is a better indicator for economic growth as compared to nominal. Nominal is not that a good indicator. ठीक है, यही basis तुम डाल सकते हो। और ये भी डाल सकते हो नॉमिनल नेशनल इनकम चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, रियल नेशनल इनकम चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ओनली। फिर तुम ये डाल सकते हो कि नॉमिनल इनकम ज्यादा सुटेबल टूल नहीं होता फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, बट रियल नेशनल इनकम एक बेटर टूल होता है फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, सो डिफरेंसेस वही है, बट इस बार नेशनल इनकम के बेसिस पे पूछा था। तो अगर ऐसा भी एग्जाम में आए सो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके। Okay, so yeah. So चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, मेरा नीचे ईमेल आईडी प्रोवाइडेड है, यू कैन डेफिनेटली गेट बैक टू मी एंड आई एम देयर फॉर यू। यू कैन लेट मी नो इफ you need any kind of further assistance or any further topics on which you need my recordings. Okay, thank you. All the very best. Just rock your exam and trust yourself. Thank you.